18 को इंटरव्यू है कोलकाता और दिल्ली में। 27 को जयपुर, कोलकाता और पुणे में। गाइस या उससे भी कम हाइट है तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम है सिलेक्ट होने के। कुछ बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाए इंडिगो के बेसिस के, और हो सकता है आपको आप ओवरवेट हो तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है आपको बोला जाए कि आप फिर से अपना। तो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट योर ड्रेस कोड। तो आप जॉगिंग्स है तो प्रेफर करना कि आप ब्लैक कलर के ही हील्स पहन के जा रहे हो। आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स है तो पहले आप। हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। माय नेम इज सिमरन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस की कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में। तो सितंबर मंथ की वैकेंसी आ चुकी है। सो गाइस, इस बार इंडिगो इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा है बहुत सारी सिटीज में, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, कोलकाता, जैसलमेर, जयपुर, पुणे, इंदौर, बागडोगरा और बहुत सारी सिटीज हैं जहां पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी सिटी में कब है इंटरव्यू और कहाँ है इंटरव्यू, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ है कि जो अगस्त मंथ की मैंने वैकेंसी डाली थी उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था कि ये जो वैकेंसी है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस कैबिन क्रू के लिए है। तो नहीं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट अटैच करती हूँ जो कि इंडिगो की वेबसाइट पे डला हुआ है कि ये जो वैकेंसी है ये फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस कैबिन क्रू के लिए भी है और साथ के साथ में लीड कैबिन क्रू के लिए भी है। लीड कैबिन क्रू यानी कि फ्लाइट मैनेजर। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है एज अ लीड कैबिन क्रू या एज अ फ्लाइट मैनेजर तो आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि इंडिगो की वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए नहीं आई है तो उस चीज़ पे बिलीव मत करना। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू डेट्स कि कौन सी सिटी में कौन से दिन पर है इंटरव्यू। 2 सितंबर को इंटरव्यूज हो रहे हैं देहरादून और जैसलमेर में। 3 सितंबर को इंटरव्यूज है जयपुर और बैंगलोर में। 4 को है दिल्ली में। 5 सितंबर को इंटरव्यूज हो रहे हैं बागडोगरा और बॉम्बे में। 6 सितंबर को इंटरव्यूज हो रहे हैं दार्जिलिंग, कोलकाता और चंडीगढ़ में। 7 को इंटरव्यूज हो रहे हैं दिल्ली में। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू नो कि आपकी सिटी में आपको कौन से होटल में जाना है इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू के क्या टाइमिंग्स होंगे, तो आप अपनी सिटी का नेम कमेंट कर सकते हो। मैं आपको फुल एड्रेस दे दूंगी जहां पर आपको जाना है और इंटरव्यू का टाइमिंग्स भी बता दूंगी वहीं पे, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं आपको पूरा एड्रेस का डिटेल्स दूंगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। क्योंकि जिस भी सिटी में इंटरव्यूज़ है, बहुत सी बार अलग अलग होटल्स में भी इंटरव्यू है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सी सिटी में कौन से वेन्यू पे आपको जाना है तो नीचे अपनी सिटी का नेम कमेंट ज़रूर कर देना। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द डेट्स। 9 को इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लखनऊ में। 10 को इंटरव्यूज़ हो रहे हैं बैंगलोर, गुवाहाटी और पुणे में। 11 को इंटरव्यूज़ हो रहे हैं शिलोंग और दिल्ली में। 12 को हो रहा है बॉम्बे और कोची में। 13 को हो रहे हैं हैदराबाद में। सो गाइज, लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे हैदराबाद के इंटरव्यूज़ के बारे में, तो फाइनली सितंबर में हैदराबाद में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो जो भी हैदराबाद के कैंडिडेट्स हैं इस बार ज़रूर से चले जाना आप लोग इंटरव्यू देने के लिए। 14 को हो रहे हैं गुड़गांव और बागडोगरा में। 17 को इंटरव्यूज हो रहे हैं गुवाहाटी और अहमदाबाद में। गाइस, अहमदाबाद में भी 2 महीने के बाद में वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी आसपास के लोग हैं वडोदरा, सूरत के, अहमदाबाद के, वो लोग इस बार से ज़रूर इंटरव्यू दे देना, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट मंथ इंटरव्यू आए ना आए। अहमदाबाद में बहुत सी बार 2-3 महीने के बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं और कभी कभी 6-6 महीने तक भी इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं। तो जो भी अहमदाबाद वाले हैं, आसपास वाले हैं, गुजरात वाले हैं, वो इस बार से इंटरव्यू ज़रूर से दे देना। 18 को इंटरव्यू है कोलकाता और दिल्ली में। 19 को मुंबई और इम्फाल में। 20 को इंटरव्यूज हो रहे हैं इंदौर में। 21 को इंटरव्यूज हो रहे हैं दिल्ली में। 23 को देहरादून और हैदराबाद में। 24 को बैंगलोर और बागडोगरा में। 25 को कालिम्पोंग और दिल्ली में। 26 को मुंबई में। 27 को जयपुर, कोलकाता और पुणे में। गाइस, ये 3 सिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि कब होने वाले हैं इंटरव्यूज़, तो आप लोग ज़रूर से जाकर दे देना। स्पेशली जयपुर वाले लोग, अहमदाबाद की तरह और इंदौर की तरह जयपुर में भी बहुत कम टाइम पे वैकेंसीज आती है। तो अभी कंटिन्यूसली जयपुर की वैकेंसी तो आ रही है, बट यू नेवर नो कि कब स्टॉप हो जाए। तो जो भी राजस्थान वाले हैं जयपुर और जैसलमेर में जाकर इंटरव्यू ज़रूर से दे देना। 28 को इंटरव्यूज़ हो रहे हैं नोएडा और गुवाहाटी में एंड 30 को इंटरव्यूज हो रहे हैं लखनऊ में। सो गाइज, दिस वर द इंटरव्यू डेट्स एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू नो द वेन्यू कि कहाँ पर इंटरव्यूज है, तो यू कैन कमेंट डाउन योर सिटी नेम। आई विल गिव यू द फुल एड्रेस एंड इंटरव्यू टाइमिंग्स।
नाउ गाइज एज यू नो कि इंटरव्यू के डेट्स तो ये हैं, पर अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। साथ के साथ हम बात करने वाले हैं ड्रेस कोड के बारे में कि आपको क्या पहन के जाना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो गाइज यू शुड बी 12th पास, इट इज़ मैंडेटरी। अगर आपके पास अभी तक 12th का रिजल्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मिनिमम एज शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल से छोटे हो तो आप इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा सकते हो। आपका 18th बर्थडे कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरा 18th बर्थडे नवंबर में है, क्या मैं सितंबर में इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ? नहीं, जब आपका नवंबर में बर्थडे हो जाएगा उसके बाद आप जा सकते हो, क्योंकि वैकेंसी मोस्टली हर महीने ही आती है, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए जब तक आप इंटरव्यू दे सकते हो, तो आप 27 ईयर्स तक इंटरव्यू दे सकते हो एज अ फ्रेशर, ठीक है। नाउ गाइस यू शुड बी फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। एज अ कैबिन क्रू आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। कुछ लोगों को हिंदी आती होगी, कुछ लोगों को इंग्लिश आती होगी, कुछ लोगों को दोनों आते होंगे। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश हर एक प्रोफेशन में मैंडेट है, और स्पेशली अगर आप किसी कस्टमर सर्विस जॉब में जा रहे हो जैसे कि कैबिन क्रू, तो उसमें आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लिखना और बोलना दोनों आने चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है एंड इफ़ यू वांट टू नो कि कैसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, तो वो वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स शेयर करे हुए हैं जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, तो वो वीडियो आप ज़रूर से जाके देख लेना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइट। सो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट इज 155 सेंटीमीटर्स। तो आपकी हाइट एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए अगर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 151, 152 सेंटीमीटर्स है, मैं जा सकती हूँ नहीं जा सकती हूँ। सो गाइज आप एक बार जाकर देख सकते हो इंटरव्यू देने के लिए, वो तो बेस्ट आपका जज उस टाइम पे इंटरव्यूअर ही होगा। हो सकता है आपकी 151 सेंटीमीटर हो, बट आप अपने बॉडी को पुल कर लो और वो 155 सेंटीमीटर्स तक शो हो जाए उनके स्केल पे। तो अगर आपकी हाइट 154 है तो फिर भी चांसेस हैं, बट अगर 150 सेंटीमीटर्स है या उससे भी कम हाइट है तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है सिलेक्ट होने के, क्योंकि मेंशन्ड है क्लियरली वेबसाइट पे कि 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू वेट, तो आपका वेट होना चाहिए प्रोपोर्शनेट टू BMI। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है डिटेल में, आप वो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर रही हूँ, वहाँ से आप अपना BMI कैलकुलेट करोगे जो कि 18 to 22 के बीच में आना चाहिए। अगर आपका BMI 18 है यानी कि आप अंडर वेट हो, अगर आप अंडर वेट हो तो फिर भी चांसेस है कि आपको सिलेक्ट कर लें। बट अगर आपका BMI 22 के ऊपर जा रहा है यानी कि आप ओवरवेट हो, तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है आपको बोला जाए कि आप फिर से अपना वेट रिड्यूस करो और उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाओ। सो इट्स बेटर कि आप अपना BMI पहले ही कैलकुलेट कर लो और पहले ही अपना वेट रिड्यूस कर लो अगर आप ओवरवेट हो, और उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, ठीक है। नाउ गाइस एक चीज़ और मेंशन है दैट योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी वेल ग्रूम्ड, और आपके हाथ पैर पर विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म पहनने के बाद में। एंड गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने मेंशन करी हुई है वो ये है कि कैंडिडेट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए किसी भी इंडिगो के बेस लोकेशन पे मूव होने के लिए। यानी कि हो सकता है आपको कुछ बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाए इंडिगो के बेसिस के, और हो सकता है आपको कोई एक ही बेस दिया जाए जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। सो कैबिन क्रू की जॉब ऐसी होती है जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ का आपको लोकेशन दे दिया जाता है बेस का, ठीक है। तो आप उस टाइम पे डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप डिनाई कर दोगे तो फिर आपकी बैच जो है वो 3-4 महीने या फिर हो सकता है 6 महीने या 1 साल डिले हो जाए। सो गाइज इंडिगो के जो मेन बेसेस हैं वो है मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कोलकाता, कोची, इंदौर, जयपुर, लखनऊ भी बेस है। जैसे कोई सा भी बेस आपको दे दिया जा सकता है, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रूमिंग। सो गाइज ये जो वैकेंसी है ये फीमेल्स के लिए ही है, मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आप ग्राउंड स्टाफ में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट योर ड्रेस कोड। तो आपको पहन के जाना है फॉर्मल क्लोथ्स, जिसमें आप पहन सकते हो शर्ट, पेंसिल स्कर्ट, स्टॉकिंग्स और हील्स। अब शर्ट आपका ट्राई करना कि सॉलिड कलर्स का ही हो, जैसे कि वाइट, ब्लू, एकदम सॉलिड, उस पर कोई प्रिंट ना हो। साथ में आप ब्लैक या ब्लू कलर का पेंसिल स्कर्ट पहन सकते हो, आपको इजीली मिंत्रा पे मिल जाएगा 300-400 रुपये में, आप वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। स्टॉकिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। स्टॉकिंग्स मैंडेटरी होती है इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, तो आप स्टॉकिंग्स ज़रूर से पहन के जाना। ब्लैक कलर का स्टॉकिंग्स खरीद सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको पहन के जानी है हील्स। तो अगर आपका ब्लैक कलर का स्टॉकिंग्स है तो प्रेफर करना कि आप ब्लैक कलर के ही हील्स पहन के
लिए जा रहे हो। फ्लैट्स पहन के मत जाना, हील्स पहन के ही जाना। आपके जो नेल्स हैं वो प्रॉपरली ग्रूम्ड होने चाहिए, छोटे बड़े नेल्स नहीं होने चाहिए। उसमें अच्छी सी नेल पेंट लगा कर जाना और आपको जो है मेकअप भी करके जाना पड़ेगा। तो अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो आप बेसिक मेकअप सीख सकते हो। मैं एक वीडियो ऐड कर रही हूँ जिसमें मैं अपने इंडिगो एयरलाइंस का मेकअप कर रही हूँ, तो उसी टाइप का आप कुछ मेकअप करके जा सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो पहले आप किसी डॉक्टर को दिखाओ, पिंपल्स को ट्रीट करवाओ और उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाना, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि कैबिन क्रू के ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, आप इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हो, तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है कैबिन क्रू से रिलेटेड, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।